कक्षा 6 के छोटे और प्यारे बच्चों, गणित में हमने कई दिन हो गए आपको काम नहीं दिया। बहुत दिन बाद हम आज आपसे बात कर रहे हैं। इसमें आपके पास हमारा पाठ चल रहा है आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं गणित में। तो इसमें आज हमने पढ़ना है त्रिभुज के बारे में। त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज क्या होता है, आपको इसको ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है। बस ये ध्यान रहे, ध्यान से पहले पढ़ना है कि त्रिभुज एक 3 भुजाओं वाला बहुभुज होता है। बहुभुज हमने इससे पहले पढ़ा है, जो बंद रेखाखंडों से बनी हुई बंद आकृति है ना। तो 3 भुजाओं से बनी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तो ये 3 भुजाओं वाला बहुभुज कह सकते हैं इसको। और वास्तव में त्रिभुज सबसे कम भुजाओं वाला बहुभुज होता है, क्योंकि 2 भुजाओं से बहुभुज नहीं बनता है। 3 ही भुजाओं, कम से कम 3 भुजाएं जरूर होनी चाहिए। 2 से अधिक भुजाओं से बहुभुज बनता है। तो ये 3 भुजाओं वाला पहला बहुभुज है, समझो। तो त्रिभुज क्या होता है, एक 3 भुजाओं वाला बहुभुज होता है, ठीक है ना। और इसको हम इस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। चिन्ह देख लीजिए यहाँ पर। त्रिभुज को हम इस चिन्ह से, त्रिभुज ना लिखना हो तो हम इस चिन्ह से भी प्रदर्शित कर देते हैं। इसको त्रिभुज पढ़ते हैं, इसको हम त्रिभुज ही पढ़ते हैं। त्रिभुज का नाम हम अंग्रेजी के 3 अक्षरों द्वारा लिखते हैं। एक त्रिभुज में 3 भुजाएं, 3 कोण और त्रिभुज के 3 शीर्ष भी होते हैं। 3 भुजाएं, 3 कोण और 3 शीर्ष होते हैं, ठीक है। अब संलग्न चित्र में देखिए, आपके सामने एक आकृति है। अब तो वैसे जानते हैं इसके बारे में पहले से कि ये त्रिभुज है। इसमें देखिए, चित्र में एक त्रिभुज है जिसके 3 शीर्ष हैं। शीर्ष ए, शीर्ष बी, शीर्ष सी, ए बी सी। इस त्रिभुज का नाम क्या होगा, त्रिभुज ए बी सी। देखिए त्रिभुज का हमने चिन्ह लगाया है यहाँ पर 3 अक्षरों से, ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी। त्रिभुज की 3 भुजाएं कौन सी होंगी, एक तो ये, एक ये, एक ये। 3 रेखाखंड हैं इसमें। तो 3 रेखाखंड जो हैं, जो 3 रेखाखंड हैं वही 3 भुजाएं हैं। जो 3 रेखाखंड होते हैं वही 3 भुजाएं होती हैं। जैसे ए बी ये रेखाखंड है तो ए बी एक भुजा हो गई। बी सी ये रेखाखंड है तो बी सी दूसरी भुजा हो गई। सी ए तीसरा रेखाखंड है तो सी ए तीसरी भुजा हो गई, ठीक है। त्रिभुज के 3 कोण, कोण हमने पिछले वीडियो में हमको आपको बताया था 3 अक्षरों से कोण का नाम कैसे लिखते हैं। तो त्रिभुज के 3 कोण हैं। एक कोण देखिए यहाँ ऐसे भी गिना देते हैं। एक कोण तो ये है, एक कोण ये है। 3 कोण है, 3 कोण है, 3 कोण है। इस कोण का नाम है बी, इस कोण का नाम है सी, इस कोण का नाम है ए। ये तो हुआ एक एक अक्षर से नाम लिखना। कोण ए, कोण बी और कोण सी। ये एल जो जैसा जो लिखा है, ये आप समझ रहे होंगे कि ये एल नहीं है, कोण का निशान है, ठीक है। अब इसका नाम हम जो है 3 अक्षरों से लिखते हैं। ये तो एक एक अक्षर से है, 3 अक्षरों से भी नाम लिखते हैं। जैसे इसका नाम हम क्या लिखेंगे, ये इसकी 2 भुजाएं, किसी कोण की 2 भुजाएं होती हैं। एक ए बी है, एक बी सी है। इनसे मिलकर के ये त्रिभुज बना है। एक भुजा आपकी ए बी है, एक आपकी बी सी है। इनसे मिलकर के ये कोण बना है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, यहाँ से शुरू करते हैं, ए बी सी। ये हो गया कोण ए बी सी। ऐसे ही अब इसकी बारी आई, दूसरे वाले की बारी आई। ये किससे मिलकर के बना है, बी सी, और सी ए से मिलकर के बना है ये कोण। तो इसका नाम यहाँ से शुरू करते हैं, बी सी ए, बी सी ए। ये कोण हो गया बी सी ए। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये कोण बचा हमारे पास, ये 2 भुजाओं से मिलकर बना है सी ए और ए बी, ठीक है ना। तो यहाँ से शुरू करते हैं, सी ए बी सी। ये 3 कोण हो गए, ठीक है। अभी आगे बढ़िए। अब ये चित्र आपके सम्मुख है। इसमें आपकी इसी प्रकार से त्रिभुज, ये देखिए त्रिभुज का हमने क्या किया है, संकेत बनाया है। इसमें 3 शीर्ष बताने हैं। 3 शीर्ष देखिए क्या हो जाएंगे, पी, एक तो पी हो गया, ये आपको लिखना है। एक तो पी हो गया, एक क्यू हो गया और आर। ये 3 शीर्ष हो गए। 3 भुजाएं कौन कौन सी हैं, एक तो पी क्यू हो गई, ये वाली पी क्यू, फिर कॉमा, फिर दूसरी भुजा कौन सी हो गई, क्यू आर,
ये तीसरी भुजा कौन सी हो गई? RP। इस प्रकार से हम लिखेंगे। तीन कोण कौन कौन से हो गए? तीन कोण बताने हैं आपने। तीन कोण, एक कोण तो ये है, एक ये है, एक ये है। ये वाला कोण जो है, अब ये वाला कोण है Q, इसका नाम क्या लिखा जाएगा? ये PQR। कोण कैसे लिखेंगे? कोण का चिन्ह लगाएंगे, कोण PQR। ठीक है ना। इसी प्रकार से इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होगा, वो आपने लिखना है। ठीक है। इस त्रिभुज का नाम क्या होगा? त्रिभुज क्या होगा इसका नाम? त्रिभुज जो आपको उचित लगे, तीन शीर्ष हैं इसके, त्रिभुज PQR। ठीक है। इस प्रकार से इसको करना है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब त्रिभुज के बाद और होता है इसमें चतुर्भुज। चतुर्भुज, चतुर्भुज भी हमने पढ़ना है। चतुर्भुज को इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल। त्रिभुज का नहीं बताया हमने, त्रिभुज का भी बता देते हैं यार। त्रिभुज को बोलते हैं ट्राइएंगल। त्रिभुज को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ट्राइएंगल। ट्राइंगल क्या बोलता है? ट्राइंगल। क्या बोलते हैं? ट्राइंगल। अच्छा, अब चतुर्भुज है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल ऐसे पढ़ सकते हैं, अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो। क्वाड्रिलेटरल। अच्छा, चतुर्भुज होता क्या है? ये होता है चार भुजाओं वाला एक बहुभुज होता है। चार भुजाओं वाला जो बहुभुज होता है उसे कहते हैं चतुर्भुज। बहुभुज हमने पहले ही बताया, जो बंद आकृति होती है, रेखाखंडों से बनी बंद आकृति को बहुभुज कहते हैं। बंद आकृति होती है, खुली नहीं होती है। तो चार भुजाओं से बनने वाली बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। ये कह सकते हैं कि चार भुजाओं वाला बहुभुज चतुर्भुज कहलाता है। चतुर्भुज किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं? चित्र देखिए, ये संकेत है चतुर्भुज का, चिन्ह द्वारा प्रदर्शित कर देते हैं हम। किसी चतुर्भुज का नाम हम अंग्रेजी वर्णमाला के 4 अक्षरों द्वारा लिखते हैं। एक चतुर्भुज में 4 शीर्ष होते हैं, 4 भुजाएं होती हैं, 4 कोण होते हैं। ये संलग्न चित्र आप देख लीजिए। चित्र है आपके सम्मुख, ये चित्र है, ये वाला चित्र, ये वाला चित्र। तो संलग्न एक चतुर्भुज है जिसके 4 शीर्ष हैं PQRS। PQRS, PQRS। ये तो चतुर्भुज का नाम क्या होगा? चतुर्भुज। देखो हमने यहाँ चतुर्भुज का ये संकेत दिया है, यहाँ पर चतुर्भुज PQRS है। इस प्रकार से लिखते हैं। ठीक है। इसके बाद देखिए, हाँ, इसके बाद देखिए, चतुर्भुज की 4 भुजाएं हैं। 4 भुजाएं कौन कौन सी हैं? ये देखिए 4 भुजाएं, इसमें आप देख सकते हैं। ये एक भुजा तो ये हो गई, एक ये हो गई, ऐसे नहीं बन रहा, एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, 3, ये हो गई 4 भुजाएं हैं। तो ये वाली भुजा है, ये P से Q तक है तो PQ भुजा हो गई। ये Q से R तक है तो QR भुजा हो गई। ये R से S तक है तो RS भुजा हो गई। ये S से P तक है तो SP भुजा हो गई। चतुर्भुज के 4 कोण हैं। ये वाला जैसे ये कोण है, इसको हम क्या लिखेंगे? PQR। ठीक है ना। फिर ये वाला कोण, ये देखिए, इसका नाम, ये वाला कोण का नाम लिखेंगे QRS।
SPQR और QRS। अच्छा, इस कोण का नाम क्या लिखेंगे? RSP। इसका नाम क्या लिखेंगे? SPQ। ठीक है, 4 भुजाएं, 4 कोण, ये तो बात होगी पहले वाली। अब इसके अतिरिक्त भी चतुर्भुज में कुछ होता है। देखिए हमने बीच में लाइनें खींची है ना, ये लाइनें कहेंगे, ये लाइनें भी तो हैं बीच में। ये क्या है और ये क्या है? ठीक है ना। तो आगे देखिए, इसके अतिरिक्त चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं। विकर्ण है ना। तो विकर्ण से पहले आप देखिए सम्मुख भुजाएं कौन कौन सी हैं। जो सम्मुख भुजाएं, देखिए इनमें जो भुजा है PQ, ये PQ है, इसके सामने पड़ रही है RS। जैसे हम पढ़ाते हैं ना, आपके सम्मुख हम खड़े होते हैं तो आमने सामने पड़ रही हैं PQ और RS, ये भुजाएं होंगी सम्मुख भुजाएं। ऐसे ही अब QR और PS SP, ये भुजाएं भी हो गई आपकी सम्मुख भुजाएं। ये सम्मुख भुजाएं हो गई, आमने सामने की भुजाएं। सम्मुख भुजाएं मतलब आमने सामने की भुजाएं। ठीक है, इसी प्रकार आसन्न भुजाएं। जो और भुजाएं हैं, अगर हम और प्रकार से देखें, ऐसे देखें, देखिए हम करें बात आमने सामने की बात ना करें, अब अगल बगल की बात करें। जैसे PQ और QR, ये होगी आसन्न भुजाएं। ऐसी RS और SP, ये कैसी हो गई? आसन्न भुजाएं। ठीक है ना। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं आसन्न भुजाएं कौन सी होंगी? PQ और QR। जो अगल बगल हैं, जो आमने सामने हैं, वो तो सम्मुख भुजाएं, और जो अगल बगल हैं, अगल बगल वाली, अगल बगल वाली भुजाएं भी कह सकते हैं, उनको कहेंगे हम आसन्न भुजाएं। ठीक है ना। सम्मुख कोण, ठीक है ना, सम्मुख कोण, जो आमने सामने कोण पड़ रहे हैं वो सम्मुख कोण है। देखिए जैसे ये कोण है और ये कोण है, ये सम्मुख कोण हो गया, आमने सामने पड़ रहा है। ये कोण है और ये कोण है, ये भी सम्मुख कोण हो गया, है ना। जैसे कोण PQR और कोण RSP, ये सम्मुख कोण है। कोण QRS और SPQ, आपने चित्र में देखिए कहाँ पर ये कोण है, ये सम्मुख कोण है। ठीक है, अब बारी हमें पीछे विकर्ण छोड़ दिया था। ये विकर्ण, जो सम्मुख कोण होते हैं या सम्मुख शीर्ष होते हैं, और सम्मुख शीर्ष कौन से हैं? देखो, शीर्ष P और शीर्ष R जो है सम्मुख शीर्ष है, शीर्ष Q और शीर्ष S जो है सम्मुख शीर्ष हैं। आमने सामने जो पड़ रहे हैं वो सम्मुख हैं। अब देखिए ये शीर्ष P शीर्ष को R से मिलाया, ऐसे मिला दिया, ये हो गया विकर्ण। जो सम्मुख शीर्ष को हम मिलाते हैं इसको कहते हैं विकर्ण। चतुर्भुज में हम सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाली जो रेखा हमने खींची, ये रेखाखंड हमने खींचा, ये त्रिभुज की भुजा नहीं है, ये चतुर्भुज की भुजा नहीं है। ये मत सोचना कि ये भी चतुर्भुज की भुजा हो गई, ये विकर्ण होता है। क्या होता है? विकर्ण। ठीक है, ये क्या हो गया? विकर्ण। ऐसे सम्मुख शीर्ष Q और S है, इसको भी हम क्या कहेंगे? विकर्ण। ये भी आपका विकर्ण है। तो किसी भी चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं, ध्यान रहे आप। चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं। एक तो सम्मुख शीर्ष 4 होते हैं, सम्मुख शीर्ष के 2 युग्म होते हैं ना। एक जोड़ा तो ये P और R का है, एक Q और S का है। तो इसको जब P और R को मिलाया तो एक विकर्ण बना, Q और S को मिलाया तो दूसरा विकर्ण बना। 2 विकर्ण होते हैं। और आप कहेंगे कि किसी त्रिभुज के विकर्ण बताओ, तो त्रिभुज में विकर्ण होते ही नहीं है। चतुर्भुज से ही शुरू होते हैं विकर्ण, त्रिभुज में विकर्ण नहीं होते हैं। चतुर्भुज में 2 होते हैं, उसके बाद जो अगला आएगा उसमें ज़्यादा होंगे, है ना। लेकिन इसमें त्रिभुज में विकर्ण नहीं होते, चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं। और विकर्ण जो होते हैं सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाले रेखाखंड होते हैं। सीधे रेखाखंड, स्केल रख कर के, ऐसे नहीं कि आप ऐसे ही उंगली से रखी और ऐसे ही मिला दिया,
आपने स्केल से बनाना है, बिल्कुल सीधा। ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें आसन कोण भी है, जो सम्मुख कोण नहीं है वो आसन कोण है। ठीक है ना। जैसे ये देखिए, यहाँ पर PQR और QRS आसन कोण है, RSP और SPQ आसन कोण है। देखिए यहाँ पर हम पिछले चित्र में देखते हैं आसन कोण कौन से हैं भाई। ये और ये तो सम्मुख, ये और ये तो सम्मुख कोण है, ये और ये तो सम्मुख कोण है। ठीक है ना। तो इसमें और इसमें क्या संबंध है, ये वाला कोण और ये वाला कोण, इसमें क्या संबंध है, या ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण, इसका नाम है PQR, कोण PQR, और ये वाला कोण है आपका QRS, कोण QRS। इनमें क्या संबंध है, ये आपके हैं आसन कोण, ये आपके आसन कोण हैं। ठीक है। ऐसे ही ये कोण और ये कोण भी आसन कोण है। RSP कोण, ये कोण RSP है, कोण RSP। ये कोण आपका SPQ है, कोण SPQ। ये भी आपके क्या हैं, आसन कोण है। जो आमने सामने हो तो सम्मुख कोण है, जो अगल बगल है वो आसन कोण है। आसन मतलब अगल बगल। अब यहाँ पर इतनी चीज़ें अगर आप समझ गए हैं तो इसको दोबारा देखिए, समझिए, पढ़िए, तो आपको समझ में आएगा। यहाँ देखिए, हमने एक अभ्यास प्रश्न भी दिया है। संलग्न आकृति को देखकर निम्न को बताइए। क्या बताना है, ये हमने एक चतुर्भुज बनाया है। ठीक है। इसकी 4 भुजाएं कौन कौन सी हैं, क्या क्या हो जाएंगी भाई 4 भुजाएं, हम बताते हैं। देखिए एक भुजा तो AB हो गई, एक हो गई BC, एक हो गई CD, एक हो गई AD, D है। ठीक है ना। तो हम यहाँ भुजा लिख देते हैं AB, BC, CD और AD। ये भुजा हो गई 4। 4 कोण कौन कौन से हो गए, कोण देखिए, कोण ये एक, ये है एक, ये है एक, ये है एक, ये है। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा ABC। यहाँ से शुरू करेंगे इसको। कोण ABC। ऐसे ही दूसरा अगला कोण हो जाएगा कोण BCD। ठीक है। फिर कोण हो जाएगा CDA। एक कोण और बच गया, वो आप नाम लिख लेना, DA हो जाएगा आपका DAB। कोण DAB एक ही लाइन में लिखना है, हमने ज़रा नीचे ऊपर कर दिया है। ठीक है। अब 2 विकर्ण खींचे, 2 विकर्ण बनाने हैं। विकर्ण कौन से होते हैं, सम्मुख शीर्ष से, सम्मुख शीर्षों को, ये सम्मुख शीर्ष है A, ये C, इसको मिला दीजिए आप। ये हो गया। लेकिन आपने स्केल से मिलाना है, ऐसे पेंसिल से नहीं मिला देना, टेढ़ा मेढ़ा मिलेगा तब। ऐसे ही B से D को मिला दीजिए। ये हो गया आपके सम्मुख शीर्ष, ये आपके विकर्ण हो गए। और इनके नाम क्या होंगे, नाम क्या होंगे भाई। एक विकर्ण हो गया AC, A से C को मिलाया तो AC। दूसरा विकर्ण हो गया BD। ठीक है। अब सम्मुख भुजाओं के युग्म, सम्मुख भुजाएं कौन कौन सी हैं, सम्मुख भुजाओं के युग्म बताइए जरा। सम्मुख भुजाएं कौन कौन सी हैं भाई इसमें, AB की सम्मुख भुजा CD, AB व CD भाई, इसके सम्मुख ये पड़ रही है। और BC की सम्मुख भुजा AD,
BC व AD, ये दो युग्म बन गए, दो जोड़े आ गए। युग्म मतलब जोड़ा, जोड़ा करके बताना है। अच्छा, सम्मुख कोणों के युग्म, सम्मुख कोण कौन कौन से हैं? सम्मुख कोण देखिए, इसका सम्मुख कोण ये है, इसका सम्मुख कोण ये है। अब देखिए ये है, इसका नाम क्या है? इस कोण का नाम, इस कोण का नाम है, और ये इसके सम्मुख है, तो इसका नाम है ABC, कोण ABC, व इसका नाम क्या है? CDA, कोण CDA। ये तो एक हो गया। दूसरा क्या होगा? ठीक है ना, इसका सम्मुख कोण ये होगा, हटा देते हैं। इसका सम्मुख कोण ये होगा, इसका नाम क्या होगा? BCD, BCD, ये सेकंड नंबर है, BCD, व और ये वाला क्या होगा? DAB, कौन DAB। इस प्रकार से करेंगे। ऐसी आसन भुजाओं के युग्म, आसन भुजाएं कौन कौन सी हैं भाई? आसन भुजाएं कौन सी होंगी? ये जो बिल्कुल अगल बगल हैं, जैसे AB और BC, AB व BC। एक युग्म तो ये लिख लीजिए, दूसरा युग्म क्या लिखेंगे हम? CD व AD, CD व AD। और भी लिख सकते हैं, पर चलो दो ही लिख लीजिए। इसी प्रकार से आसन कोणों के युग्म, आसन कोण, आसन कोण कौन से होंगे? जैसे ये कोण इसका आसन है, अगल बगल है, इसका नाम है कोण ABC, इसका नाम है कोण PCD। इस प्रकार से लिखना है। ऐसे ये कोण और ये कोण ले लीजिए, इसका नाम है CDA, इसका नाम है DAB। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इतना काम आप कर लीजिए, समझ लीजिए, ध्यान से पढ़िए। जब आप पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा। वीडियो को ध्यान से पूरा देखिए, जितना देखेंगे उतना समझ में आएगा आपको। ठीक है, धन्यवाद।